भीख मांगकर अपने आप को रुसवा न करो, और वो बारिश भी तुम्हारे लिए हराम है जिसके बादल तुम्हें खैरात में दिए जाएं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पाकिस्तान का जो राइस है, पाकिस्तान के चावल पर भारत का लेबल लगा हुआ है और वो दुनिया में बिक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो चावल बेचने की जो मार्केट थी वो भी निकल गई हाथ से। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है, मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूं। वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। ट्रेड सस्पेंशन है, लेकिन फिर भी भारत से इंपोर्ट्स एक बार फिर बढ़ गई हैं। ये तो कौमें चलती ही भीख पर है, मेहनत नहीं करना चाहती, भूखी रहकर रूखी सूखी खाकर पेट पर पत्थर बांधने पर कौन राजी है। आजकल तो सिर्फ मईशत का रोना है, हमारी मईशत खराब हो गई। मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। तो मेरे से तो मोदी साहब इतना नाराज हो गए कि मेरा वारंट जारी कर दिया। अच्छा। और अभी भी वो इंटैक्ट है। छोटे छोटे घटिया मफादात के लिए अपनी नस्लें बेच देने वाले। 2 करोड़ 68 लाख डॉलर्स यानी अराउंड 3 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो उसमें ये इंक्रीज हुआ है। हमारी कौम के लोगों ने, मुसलमानों ने काम करना बंद कर दिया। पूरी अरब दुनिया उठा के देख लीजिए, पूरी अरब दुनिया, 30 40 50 मुल्क जितने भी अरबों के बने हुए हैं, दुनिया की कौन सी दौलत है जो इनके पास नहीं है। उसके बावजूद मुसलमान अरब मुल्कों में एक गाड़ी नहीं तैयार होती। आप ये क्यों नारा लगाते हैं कि वो तो हम तो कभी उनके साथ बात नहीं करेंगे। इनमें इजाफा, लोकसभा और राज्यसभा के अरकान की तनख्वाह बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई। अब ये खबर पढ़ के एक आम पाकिस्तानी के ये मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, इन्होंने क्या किया है पिछले दिनों, यही फर्क है। और हम इतने ढीठ लोग हैं कि इन ठगों, जमीर फरोशों और अवाम दुश्मनों के लिए नारे लगाते हैं, जब तक फलाना रहेगा तो नाम रहेगा, चांद रहेगा, शेर आवे जावे, पता नहीं बघियाड़ जावे जावे, पता नहीं क्या है ये। कौन लोग आप अपनी गर्दनों पे आप सवार करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहां जो डिसिप्लिन है, मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूं। वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। और हमारा राइवल कौन है, हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? मोदी साहब हैं। मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे। और जाहिर है वह झूठ नहीं बोल रहे थे। प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। उनके यहां बड़ी हैं यार। भीख मांगकर अपने आप को रुसवा न करो, और वो बारिश भी तुम्हारे लिए हराम है जिसके बादल तुम्हें खैरात में दिए जाएं। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतनी गैरत कहां से लाएगी ये उम्मत आज। ये तो कौमें चलती ही भीख पर है, मेहनत नहीं करना चाहती, भूखी रहकर रूखी सूखी खाकर पेट पर पत्थर बांधने पर कौन राजी है। आजकल तो सिर्फ मईशत का रोना है, हमारी मईशत खराब हो गई, हम माशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। उस मुल्क की मईशत हमसे अच्छी है। मईशत के अलावा इनके बावले दिमागों में कोई और ख्याल आता ही नहीं है। ये शहवत है या मईशत है। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म, गैरत ईमानी, उम्मत रसूल की रसवाई, उसकी तकलीफ, जहाद, कुर्बानी, सईदी रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये तस्वुरात तो है ही नहीं। ये कहां से आएंगे जब तुम भीख पर गुजारा करते हो, जब तुम खैरात पर गुजारा करते हो। फरमाया तुम पर तो खैरात के दिए हुए बादलों की बारिश भी हराम है। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हमारी कौम के लोगों ने, मुसलमानों ने काम करना बंद कर दिया। पूरी अरब दुनिया उठा के देख लीजिए,
पूरी अरब दुनिया 30, 40, 50 मुल्क जितने भी अरबों के बने हुए हैं, दुनिया की कौन सी दौलत है जो उनके पास नहीं है? उसके बावजूद मुसलमान अरब मुल्कों में एक गाड़ी नहीं तैयार होती। एक मामूली से इलेक्ट्रॉनिक की ये चीज खुद डिजाइन करके अब तक तैयार नहीं कर सके पिछले 50, 60, 100 साल में, जब से ये मुल्क वजूद में आए। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, ये खैरात पे गुजारा करना चाहते। इज्जत नफ्स, पूरी मुसलमान दुनिया इसी बिला वजह तो जलील नहीं हो रही। पाकिस्तान जिसने उम्मत की क़यादत करनी थी, हमको सिर्फ भीख पे डाल दिया इन लोगों ने। सिर्फ इस बात पर पूरी कौम को जलील करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी ताकतें हमें कर्जा देने के लिए जो शराइत देती हैं, ये आराम से कबूल करते चले जाते हैं। अपनी इज्जत नफ्स कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स कहते हैं, उकुल खुबुस लाजिम मौजूद बादशाहों के आगे खड़े होके। इन लोगों से ये तवक्को करना कि ये सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये खुद मुसीबत मिन मसाइबुल उम्मा है। उम्मत पर जो मुसीबतें नाजिल हैं, उसकी सबसे बड़ी मुसीबतें ये खुद हुक्मरान है, जिनमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना गैरत है, ना इज्जत है, ना खुददारी है, ना इज्जत नफ्स है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्फल साफिलीन। 50,000 टन चीनी मंगवाई है पाकिस्तान ने, डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट की है। आप पता ही चला है कि ये जियो न्यूज की खबर है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेड सस्पेंशन है, लेकिन फिर भी भारत से इंपोर्ट्स एक बार फिर बढ़ गई हैं, और ये साल में 4th टाइम हुआ है। 4th टाइम ये एक साल के अंदर हुआ है कि फिर बढ़ गई इंपोर्ट्स, क्योंकि ज़रूरत बढ़ी है सर, डिमांड बढ़ी है वहाँ पे। और डिमांड इतनी है कि वो कहते हैं की करिए, तो वो कहते हैं कि चलें जी पड़ोसियों से हम ले लेते हैं, थोड़ी चाय भी ले लेते हैं, चाय की पत्ती भी मांग लेते हैं, थोड़ा दूध भी, खुश्क दूध भी मांग लेते हैं, थोड़ा हम साथ में जो है वो कहते हैं कि थोड़ी चीनी भी दे दो, तो 50,000 टन चीनी भी ले लेते हैं। और फिर साथ में कहते हैं चलो एक बार हमने इंपोर्ट कर लिया, दूसरी बार भी कर लिया, कोई बात नहीं, 3rd टाइम भी कर लेते, तो कहते चलो कोई बात नहीं, 4थी दफा है ना, कर लो इंपोर्ट कर लो थोड़ा। ये हो रहा है वहां पर। तो इसकी डिटेल आई हुई है बड़ी, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए बात पता क्या है, हमें तो आपको पता कोई इतराज नहीं, हम तो खुश होने वालों में से हैं इस बात पर कि जी क्या बात है, आप करें इंपोर्ट करें, आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते। आप भारत को एक्सपोर्ट करके क्या देंगे? देखिए वो तो कहता है जी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करो, ठीक है, वो तो आपको पता ही उस तरफ से क्या बात की जाती है। आपने एक्सपोर्ट करके उनको क्या देना? तो इंपोर्ट ही करना आपने, जो हालात है वहाँ के। उसमें ये हुआ है कि भारत से इंपोर्ट्स एक बार फिर बढ़ गई हैं, और जो अब दरामदात मंगवाएगी फरवरी 2025 में भारत से एनुअली 28% इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट्स के अंदर। और 2025 में जो उसकी टोटल अगर आप देखें कि कितना है, तो 2,68,00,000 डॉलर्स, यानी अराउंड 3 करोड़ डॉलर्स जो हैं वो उसमें ये इंक्रीज। तो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। देखा जाए तो 2019 और 20 के समय से पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी, और इमरान खान के PM बनने के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गर्त में जा चुका था। फिलहाल पाकिस्तान के पास ढंग से कुछ खाने को भी नहीं है। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सूबा जो उनका पंजाब है, वही सब कुछ प्रोड्यूस करता है और वहीं से सब कुछ आता है। लेकिन गनीमत ऐसी है कि वहाँ से प्रोडक्शन तक नहीं कर पा रहे हैं लोग, और वो एक्स्ट्रा पे मंगवा रहा है। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत से कुछ भी ट्रेड करता नहीं है, लेकिन पीछे से पूरा ट्रेड करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने पहले यहाँ से UAE सारा सामान मंगवाया, और फिर UAE से वही दुगने दाम पे भारत से 300 करोड़ रुपए के लगभग उसने ट्रेड कर लिया है पीछे वाले गेट से। और ये करता है दुबई बेस्ड कंपनी के थ्रू, जैसे दुनिया को पता नहीं चले कि पाकिस्तान भारत से भीख में चावल ले रहा है, और ये किसी को भी मालूम नहीं पड़े। पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति खैर वो अपनी अलग ही लेवल पे है, लेकिन पीछे से अपनी जनता को बिना बताए इस प्रकार ट्रेड करना, ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। खैर ऐसे में अभी देखा जाए सबसे बड़ी चीज़ ये दिख रही है कि
क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध फिर से ट्रेड के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी आतंकवाद बंद करना नहीं चाहता और अब पाकिस्तान उस स्थिति में है कि भारत के सामने भीख मांगने को भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में भारत को एक मजबूत पक्ष लेते हुए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की ओर ले जाना चाहिए और सारे ट्रेड के रूट भी उससे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है, इससे सारा नुकसान पाकिस्तान को है। कि इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद। और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी अपनी राय बिल्कुल बताइएगा। जय हिंद।